अच्छा आपको ठीक है, शांत रहो। हाँ देखो, इतना तो सबको पता है ना, एक क्लास बनाना, क्लास के अंदर कुछ मेथड है जो कि स्टैटिक है, ठीक है। आप लोगों को सबको पता रहेगा स्टैटिक मेथड है तो उसकी सिंगल कॉपी है, ऑक्यूपाई करता है और वो क्लास टाइम पे लोड होता है, ठीक है। तो अगर हमें स्टैटिक मेथड्स को कॉल करना हो तो हम कैसे कॉल करेंगे? क्लास नेम करके डॉट करके कॉल कर सकते हैं, और उसके अलावा पहले मेन मेथड बनाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट बिना मेन मेथड के? पक्का? चलो एक बार ट्राई करें, क्लियर करते हैं, ठीक है। नहीं बनेगा ना? चलो एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, हर चीज देख लेते हैं, ठीक है। चलो इस पे पहले देखते हैं, ठीक है। डॉट कौन से मेथड कॉल करें? ठीक है, यहाँ पे देखो एरर आ रही है, एरर, ठीक है। एरर में क्या आ रहा है देखो, सिंटेक्स एरर, ओपन यूआरएल एक्सपेक्टेड आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। यार ध्यान से देखो यार, यहाँ पे देखो क्या चालू हो रही है, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो बहुत जन को बहुत चीज डाउट है, मुझे पता है। अगर मैं खड़ा करके पूछूं अभी, काफी जन इसमें भी फंस जाओगे। पहले सिंपल देख लेते जो आपको आता है, ठीक है। देखो इसमें ये है कि हम कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेन मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मेन मेथड क्रिएट करेंगे और मेन मेथड में अब ये कॉल हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं फिर से। चलो अब ये कॉल हो जाएगा ना, देखते हैं। नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। ऐसे स्टैटिक मेथड कॉल होते हैं। अब यहाँ तक देखो सबको क्लियर है स्टैटिक मेथड कैसे कॉल होता है? मेन मेथड बनाएंगे, या तो हम एक ऐसे भी कर सकते हैं यार, वो क्लास का नेम डॉट करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे देखो, डॉट करेंगे तो हम कॉल कर सकते हैं, जैसे ओपन यूआरएल कॉल करना है कोई मेथड, इस तरह से भी कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका स्टैटिक मेथड नॉर्मली कैसे कॉल होता है, ठीक है। अब चलते हैं नॉन स्टैटिक की साइड। अब हम इसको क्या करते हैं, नॉन स्टैटिक कैसे बनाते हैं इसको भी बताओ। एक जन बताओ, 10 जन बोलेंगे तो उसमें बीच में एक जन ऐसे ऐसे बोल देंगे झूठी। चलो अब ये नॉन स्टैटिक बन गया। अच्छा, अब ये सारे मेथड क्या हो गए, नॉन स्टैटिक। देखो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं पूछूंगा ऐसा क्वेश्चन आपसे, ठीक है। अब ये क्या हो गए, नॉन स्टैटिक मेथड हो गए ना। तो ये एरर क्यों आ रही है अब? हाँ? ठीक 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 ठीक, यार बहुत चालाक हो यार आप लोग तो। चलो ठीक है, आप लोग बोल रहे हो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। अब किसी एक को खड़ा करता हूँ तब पूछता हूँ, ठीक है। तो इसी हिसाब से सब देखेंगे ना ध्यान से। चलो आनंद आप खड़े हो जाओ। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा भैया इसका? न्यू करके बन जाएगा। चलो हमने न्यू कर दिया। अब क्लास नेम, कोई बोलेगा नहीं, सब ध्यान से देखेंगे, ठीक है भाई। क्लास नेम, क्लास का नेम ये, ठीक है। क्लास नेम ऐसे करके ऐसे कर दिए, ठीक है। क्यों एरर आ रहा है? स्मॉल में रहेगा, कोई बताया लगता है, इसके पहले नहीं बताया। ठीक है अब सही है। चलो अब इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बीन, ठीक है। अब इस तरह से हम नॉन स्टैटिक मेथड भी कॉल करना होगा। चलो बैठो आप बताओ, आप खड़े जाओ। नहीं नहीं आप,
तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, हम पूछेंगे तुमसे। अब बताओ मुझे, लॉगिन वाली कॉल करनी है, कैसे कॉल करे? लॉगिन वाली मेथड, पी डॉट लॉगिन, ऐसे, ठीक है, ये कॉल हो जाएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, बैठो, वेरी गुड, बहुत तेज हो यार तुम लोग तो। अब एक काम करते हैं, ठीक है, अब यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है। चलो अब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब खड़े हो जाओ, एक जन रुक जाओ, पूछता हूँ। अब किसको खड़ा करूँ? अब आप खड़े हो जाओ भैया, आप खड़े जाओ। हाँ, ये लाल में गुस्सा क्यों कर रहा है यार? एरर क्यों दे रहा है, थ्रो कर रहा है यार? देखो सही तो लिखे हम, नहीं तो कंपाइल कर, क्यों कंपाइल टाइम पे एरर आ रहा है बताओ? शांत रहो यार, थोड़ा देखो ध्यान से। अब आपके जो जिसको आता रहेगा, अब उसके हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आप समझोगे। आप अभी तो एक तरफ से स्टैटिक और नॉन स्टैटिक देखिए आप। अब बताओ, एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसका कुछ आइडिया नहीं है, कौन सा बड़ा बात कर दो यार तुम। हाँ बैठो। अब और किससे पूछे? नहीं नहीं, आपसे पूछेंगे, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, आप खड़े हो जाओ आप। हाँ, आप नहीं, पीछे। अभी आपको आता है, मुझे पता है। क्लास नेम के आगे क्यों भाई? क्या रीजन है क्यों एब्स्ट्रैक्ट लगाए हम? हाँ तो कि हमारा मन है, हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट लगा दे, सही हो जाएगा, कोई बोलेगा नहीं। यार ध्यान से देखो, हम यहाँ पे क्लास नेम के सामने एब्स्ट्रैक्ट लगाए, मेथड सही हो जाएगा पक्का? ठीक है, लगा रहे, देखो, आप भी देखो, ध्यान से बात मत करो यार। देखो अभी तुम लोग को नहीं आ रहा है, इसलिए तब एक दूसरे को बता रहे हो। चलो हम ये क्लास नेम कहाँ एब्स्ट्रैक्ट लगाए भैया? इसको पब्लिक के बीच में, यहाँ पे, कहाँ पे? ऐसे से बताओ तो, यहाँ पे बीच में, चलो यहाँ पे लगा दिए। अभी भी एरर है यार, तुम तो यार गलत बता दिए फिर तो। कल ही पढ़े ना, कल ही परसों पढ़े एब्स्ट्रैक्ट। राहुल सर बोल रहे हैं कि देखो जाके देखो, बड़ा डाउट है मुझे लग रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब बैठो, कोई बोलो मत। अब कौन बताएगा? अब जो पूछेगा उसी से पूछूंगा। चलो ठीक है, आप बताओ। हाँ आपको पता है, मुझे पता है। बॉडी हटा दूं? चलो यार बॉडी हटा देते हैं। अब बॉडी तो हटा दी भाई। अब देखो कोई बता रहा है वहां से, क्या वाइड हटा दे? चलो वाइड भी हटा देते हैं, बॉडी भी हटा दिए, वाइड भी हटा दिए, सब गलत आने लगा। देखो तुम ऐसा कर दिए। हाँ, प्रैक्टिस नहीं की हो इसलिए मुझे पता ना कौन नहीं किया रहेगा। बैठो बैठो, बैठो, फिर पूछते हैं, रुक जाओ। अब बहुत जन को पता हो गया रहेगा, अभी भी मुझे पता है किसको नहीं पता होगा। बताए चेहरा खोज के, रुक जाओ। नहीं पता होगा। चलो पीछे, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा। चलो कोई एक जन बताओ, आप बताओ। आप सही कर देना भाई, देखो बड़ा विश्वास था तुम्हारे ऊपर, हाथ उठाऊंगा। अच्छा, पूरा ये मेथड है, इसको हटा दे, इसको हटा दिए, फिर एब्स्ट्रैक्ट वाइड पहले लिख देते, तुम्हारी बात पूरी, ठीक है, वाइड लिख दिए। अब पैरेंथेसिस भी लगा दिए, चलो ये भी लगा दिए ना, ऐसे ना, बस सेमी कॉलन भी लगा दिए। ये हटा दे, अब सही है पक्का? चलो बैठ, अब ये एब्स्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अब खड़े हो जाओ कोई एक जन,
तुम खड़े हो जाओ भैया, तुम खड़े हो जाओ। अभी भी एरर आ रही, देखो इसमें ध्यान से देखो। कहाँ पे? क्लास में? ठीक है, चलो अभी एब्स्ट्रैक्ट हो गई ना। अब देखो, चलो एक जन और खड़े हो जाओ। आप कोई, आप खड़े हो जाओ, नीरज खड़े हो जाओ। अरे नहीं, बताओ बताओ। नहीं नहीं नहीं, खड़े तो हो जाओ। स्टैटिक क्या चीज होती है स्टैटिक? इसमें तो, उसमें तो आए रहोगे। हाँ बताओ, क्या है स्टैटिक, कभी सुने हो ना? वेरिएबल है। बताओ, वेरिएबल है नीलम? कीवर्ड है भाई, तो बड़ा दिक्कत है यार, तुम पहुंच गए उस खत्म करने को आ गए। वेरिएबल बताओगे? वेरिएबल क्या चीज है? दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार? देखो बताओ मत यार, तुम उनका मतलब तुमको डुबा रहे हो फिर। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक होते हैं, पक्का? नॉन स्टैटिक को क्या कहते हैं? नॉन स्टैटिक को क्या कहते हैं? नॉन स्टैटिक और स्टैटिक किसके अंदर आते हैं? क्या दोनों एक ही हैं, या कहीं किसी के अंदर आते हैं? किसके अंदर आते हैं? ठीक है, बैठो। आप बताओ, आप बताओ आप। हाँ बताओ। वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? फिर दो टाइप के होते हैं यार, मतलब मैंने कुछ गलत पढ़ा है? हाँ हाँ पटेल जी, आप बताइए। हाँ, तीन टाइप कौन कौन से? अब बता तो दो यार, ऐसे करके चले गए, सबको समझा दो। नहीं नहीं, आप ही को बताना है, बताओ। ध्यान से सुनो। हाँ, अच्छा, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक और लोकल वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। यार हमको भी लगता था इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं, लेकिन यार इसकी डेफिनेशन कुछ अलग थी, बाद में हमको पता चला, लेकिन चलो इंस्टांस ही कहते हैं। और लोकल वेरिएबल क्या होता है? एक मेथड के अंदर वर्किंग की जाए। तो लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है भाई? हाँ, क्या है फिर? तो कैसे मतलब यूज करेंगे क्या? ओके, वेरी गुड, बैठो। चलो बैठ। अच्छा, अब ये बताओ, ये सारी चीजें बन गई, ठीक है? अब एब्स्ट्रैक्ट बन गया, आपने स्टैटिक देख लिया, नॉन स्टैटिक देख लिया, ठीक है? अब ये बताओ यार, एब्स्ट्रैक्ट हम बनाए क्यों? एक जन से पूछूंगा मैं। देखो, बिना मतलब मुझे तो फालतू लगता है एब्स्ट्रैक्ट। क्यों बनाया यार, काम पहले भी हो रहा था ना, पहले भी काम कर रहे थे यार। बिना बॉडी का बनाए क्यों यार, ऐसे ही रखने के लिए बना दिए? बॉडी भी नहीं है इसको, इस पे कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट बनाए क्यों? अब हम पूछते हैं, ठीक है? अच्छा, ओवरराइड पता है आप लोग को? ठीक है। ओवरराइड जब हम करते थे, ओवरराइड करते क्यों थे? आप लोगों का कहना है जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते थे, जैसे वेब ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर वाले सबके दिमाग में चलता होगा ना? तो ठीक है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर रखते थे। अब एक जन बताओ, खड़े जाओ, आप खड़े जाओ पीछे, संजय तुम। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर में रख दिया। क्रोम ड्राइवर चाइल्ड है, वेब ड्राइवर पेरेंट है, ठीक है? क्रोम ड्राइवर चाइल्ड है, वेब ड्राइवर पेरेंट है। तो यार मेथड किसके लोड होंगे, किसके चलेंगे? बताओ यार, देखो कोई बताओ मत। चाइल्ड के लोड होंगे। नहीं, चाइल्ड के लोड होंगे, पेरेंट के नहीं आएंगे। बताना, कहना क्या चाहते हो? सिंपल क्वेश्चन है, जो आपने बहुत बार पढ़ा है। उसमें मैं बोलता हूँ 10-15 बच्चों को अच्छे से पता है। बाकी मेजोरिटी देखो कहाँ पे हो तुम लोग। देखो वहां पे इतना दूर मैं देख नहीं पा रहा, इसलिए खड़ा हो रहा था मैं। बताओ। नहीं नहीं, हम चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे हैं। जैसे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्रोम ड्राइवर में 5 मेथड है,
और वेब ड्राइवर में भी 5 मेथड है। अगर वेब ड्राइवर में रख रहे हैं तो किसके मेथड दिखेंगे और कितने लोड होंगे? चाइल्ड का दिखेगा, लोड होंगे दोनों के। कंफ्यूज कर दिया किसी ने तुमको बता के। लोड करके चाइल्ड को दिखा दिए, पेरेंट रख रहे हो तो। हाँ यार, थोड़ा हेल्प करो यार, साथ में बैठते हो तो। ऐसा थोड़ी ना हेल्प होता है यार कि कंफ्यूज कर दोगे। चलो बैठो आप, तुमको पता है, तुमसे बाद में पूछते हैं। और कौन? आप बताओ, आप पीछे बाल वाले, बड़े बाल वाले। हाँ हाँ, देखो एक बार सब सुनो, इनको आता है, ध्यान से देखो। देखो ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। बस बैठो आप। अब हम, तुम बताओ नीलम, अगर यही से बताओ, चाइल्ड का अगर ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे हैं तो किसके मेथड दिखेंगे? पेरेंट के दिखेंगे, लोड दोनों के। इतना सबको क्लियर है ओवरराइड का? चलो, अब हम ना सारे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं एक बार, ठीक है? अब आप लोगों को समझ में तो आ ही गया है, तो क्यों ना एब्स्ट्रैक्ट बना के रखते हैं एक बार। देखो यार, बड़ी गलती आ रही है तो। ठीक है, अब एक जन से और पूछते हैं। आप खड़े हो जाओ पीछे, एकदम एकदम लास्ट में। हैप्पी भाई, देखो जैसे ही हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, सारे लाल में गुस्से हो गए। कैसे, क्यों? यार नहीं होना चाहिए इसको, नाराज क्यों हो गया? ध्यान से देखो, बोलो मत, उनको ही बोलने दो, तब तो हमें पता चलेगा कितने जन को समझ में आया है चीजें। बताओ हैप्पी। हाँ, बॉडी हटा दे, चलो ठीक है, हम बॉडी को हटा देते हैं। बॉडी किसको मानते हो, इसको किसको? दोनों को? अच्छा, इसको। चलो यार, हम बॉडी हटा दिए, सेमी कॉलन लगा दिए। अब अभी भी एरर है। हाँ, इसको भी हटा दे, चलो। वेरी गुड, बैठ जाओ। देखो एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सारे मेथड क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। यही राहुल सर ने कल पढ़ाया था, ऐसे कर दिए थे प्योर सबको, ठीक है। अब कोई एक आदमी, एक लड़का खड़े होके मुझे बता सकता है कि ये ऐसा क्यों किए? है कोई माइक अलाउ? अच्छा, इतने जन हो, ठीक है, आराम से रुक जाओ, पूछते हैं। चलो आप खड़े जाओ, आप आराम, ध्यान से सुनो। हाँ देखो, सब अच्छी बात बताने वाले हैं। बताओ, हमने ऐसा किया क्यों? ओवरराइड करना ही पड़ेगा, अच्छा। ओवरराइड करोगे? बैठो, ठीक है। अभी आप लोग रुको, आप लोग का नंबर आएगा, वेट। अब कौन? आप बताओ, आप लोग में से कोई, तीनों में से लास्ट। तो आप लोग ने एब्स्ट्रैक्ट अभी अभी पढ़ा ना? बताओ कोई एक जन, सबका सबको मौका मिलना चाहिए। चलो खड़े हो, कोई तीनों में से कोई एक बताओ।
नहीं रुक जाओ, तुम दूसरा जन बताओ, आप बताओ, ये बताओ हमने किया क्यों? एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट हमने बनाया क्यों? एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बनाया? यार इसके पहले पहले ध्यान से क्वेश्चन सुनो, काम इसके पहले भी हो रहा था, हम ओवरराइड कर लेते। हाँ, आखिर हमें यही फंडा अपनाना था कि चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना था, तो हम क्यों ना ओवरराइड कर लेते? क्यों एब्स्ट्रैक्ट बनाया बिना मतलब के, बिना बॉडी वाली चीज? बताओ। तो कोई जरूरत नहीं था, ऐसे बना दिए? कुछ तो जरूरत रहेगी। ये उसका सबसे बड़ा पॉइंट है। नहीं अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले उनसे बताओ। यार शांत रहो यार, भाई शांत रहो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ यहाँ पे। बताओ। पेरेंट क्या आएंगे? चाइल्ड क्या आएंगे? देखो कंफ्यूज हो गए। पेरेंट के क्यों आएंगे? पेरेंट के आएंगे तो पेरेंट के मेथड कॉल होंगे? नहीं होंगे। अरे बाप रे, बड़ा दिक्कत है तुमको यार। तुम एक बार फिर से बैठो, ध्यान से देखो, ठीक है? बैठो आप। अब कोई और तुम आना चाहते हो, बताना चाहते हो? आप बताओ, आप फर्स्ट नंबर, आप बताओ। हाँ, आप बताओ भैया। देखो ध्यान से सुनो, बताएंगे। मेथड को ओवरराइड करोगे? अच्छा, ओवरराइड कर दिए फिर? हाँ, ये ओवरराइड होगा? ये जो बना है होगा? पक्का? किसी ने देखा था करके? ओवरराइड होगा? हाँ होगा, होगा। अच्छा, शांत रहो यार, डिस्कस यहाँ करेंगे सामने। देखो ये आप लोग को सबको पता है कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे हैं, तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड लोड होंगे, बट या दिखेंगे पेरेंट के, लेकिन रन टाइम हो जाएंगे चाइल्ड के। ये सबको क्लियर है। हमारा क्वेश्चन ये है, एब्स्ट्रैक्ट बनाए क्यों? क्या ओवरराइड के लिए बनाया हम? अनइम्प्लीमेंटेड को अनइम्प्लीमेंटेड को डेफिनेशन तो दिया गया है यार, कंफ्यूज कर रहे हो मुझे भी तो। यार डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब क्या समझते हो? तो यहाँ तो बॉडी तो दिया गया है। हाँ ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या करना है मतलब? ओवरराइड करेंगे? एक्स्ट्रा क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा? तो यार इसमें तो मेथड भी तो रख सकते हैं हम ऐसे बॉडी वाले, फिर क्यों ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा? अरे यार हम देखो तुम्हारे सामने मेथड रखते हैं, पब्लिक वॉइड, वाइड ना, वाइड m1, हमने ये रख दिया। चलो अब बताओ, बॉडी तो बन गए। और कुछ लिख भी देते हैं, प्रिंट भी हो जाएगा। बताओ, ये तो हो गया। दोनों मेथड रख सकते हैं। अभी क्वेश्चन तुम्हारा सही हुआ, अब दोनों रख दिए, अब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना पाएंगे? ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में कि जब यार आप इम्प्लीमेंटेड मेथड भी, हम पूरे के पूरे इम्प्लीमेंटेड मेथड रख सकते हैं, हाँ, फिर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना पाते? बताओ। देखो क्वेश्चन यही उठता है, अगर हम सारे के सारे मेथड इम्प्लीमेंटेड रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, फिर क्यों नहीं बना पाते? चलो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है ना, अगर हम इसको हटा देते हैं एब्स्ट्रैक्ट भी, तो क्यों नहीं बनता? हाँ ठीक, चलो वेरी गुड, बैठो। ये हो गया, ठीक है। देखो पहली बात, एक क्वेश्चन याद रखना है कि आंसर एब्स्ट्रैक्ट में मतलब 0 to 100 या 100 to 0 इम्प्लीमेंटेड मेथड भी रख सकते हैं पूरे के पूरे, और नॉन इम्प्लीमेंटेड भी मेथड रख सकते हैं पूरे के पूरे, या तीसरा केस ये है कि दोनों भी रख सकते हैं। हम बना इसलिए नहीं पाते क्योंकि इन फ्यूचर कोई भरोसा नहीं ना उसका,
कि शायद अनइम्प्लीमेंटेड मेथड भी हो जाए उसमें, ठीक है, इसीलिए नहीं बना पाते हम, ठीक है। और रही बात ओवरराइड कंसेप्ट की, ठीक है, तो ऐसा समझो जैसे कोई एक पेरेंट है, ठीक है। अच्छा हाँ, पहले इसके पहले एक क्वेश्चन और, जब हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते, ठीक है, आप खड़े जाओ, इसके पहले आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, तो आप सुनो, जब हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको, ध्यान से सुनो, जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो ये बनाए क्यों मेथड हम, जब हमें कोई यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बिना बॉडी वाले मेथड है सारे, और ऑब्जेक्ट भी नहीं बना पा रहे, ऐसे ही रखेंगे क्लास बना के, तो काम क्या पता है भैया तुमको, तुम क्या अंतर्यामी हो? हाँ। अच्छा, काम पता है क्या करना है, कैसे करना है ये नहीं पता है, सही जा रहे हो, थोड़ा सा भटक गए हो, मतलब हम ये बता रहे हैं ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाएंगे इसका, हम इसके मेथड एक्सेस कैसे करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसलिए नहीं बना पा रहे, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, हम बोल रहे हैं इसका यूज क्या आएगा जब हम इसका कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो हाँ ठीक है, वेरी गुड, चलो बैठो, यही सुनना चाहते थे, ठीक है। एक क्लास हम और बनाते हैं, ये क्लास का नाम हम रखते हैं, समझ लो सुपर रख देते हैं, ठीक है, सुपर क्लास हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी के सारे मेथड लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। बताओ तुमको कितनी बात समझ में आ ही रहेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो एब्स्ट्रैक्ट ध्यान से देखना है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में आपको, ठीक है यार, ठीक है, चलो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन फिर पूछते हैं, ठीक है, आप खड़े हो जाओ, आप लास्ट में, आप हाँ बाजू वाले, बताओ एरर क्यों आ रही भाई? हाँ, एक्सटेंड करें, सही हो जाएगी पक्का, और कुछ दिक्कत नहीं है? चलो अच्छा, मतलब एक्सटेंड करके पेरेंट क्लास का नाम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलो तुम्हारी बात ही मान लेते हैं, एक्सटेंड, ठीक है। यार अभी भी एरर आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कर दे, इसको नॉन स्टैटिक कर दे, चलो ठीक है, इतने मेथड आपको दिख गए, चलो बैठो, ठीक। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। सुपर के नाम से मेथड मेथड बनाना है, चलो बताएंगे अभी, पहले बताते हैं, रुक जाओ, अभी आप लोग को उसी के नाम से एक चीज़ और बताते हैं, पहले फिर इसके बाद बताते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, बहुत बड़ा हो गया क्या, सी भी, ये क्या है, लॉन्च ब्राउज़र, अब लॉगिन,
अच्छा, जितना भी बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है? नीलम, समझ में आ रहा है तुमको? आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे काम हो रहा है? अगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक मेथड भी अगर एब्स्ट्रैक्ट बन गया उसके क्लास में, तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा फोर्सफुली, वो चाहे या ना चाहे। ठीक है, इतना समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों मेथड होते हैं, एक इम्प्लीमेंटेड और नॉन इम्प्लीमेंटेड दोनों भी होते हैं, और दोनों भी रख सकते हैं एक साथ में भी। ठीक है, केवल पूरे ऐसे भी रख सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, इतनी समझ में आई बात? और उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होती एब्स्ट्रैक्ट की ना। तो एब्स्ट्रैक्ट यूज में कब आता है? एब्स्ट्रैक्ट यूज में तब आता है जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड कहाँ आता है? इनहेरिटेंस में। ठीक है, यहाँ आपको इनहेरिटेंस दिखा ना। चलो, ठीक है, ये सारे दिख गए आपको, ये वाले मेथड, इम्प्लीमेंटेड मेथड। ठीक है, अब कोई एक जन और बताए, कौन बताएगा? आप बताओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ। हाँ, अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, बनेगा? बन जाएगा? बताओ। नहीं बनेगा? बाप रे, चलो ठीक है, नहीं बनेगा। बैठो, आप बैठो। भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम और सीधा मुंडी करो, वहाँ क्लास चल रही है क्या? बताओ इसमें बनेगा? कैसे बनेगा बताओ? पहले पहले मेन मेथड बनाएंगे, पक्का? चलो मेन मेथड बना लिए। अब हाँ, बना लिए। ऑब्जेक्ट तो बन गया यार, कौन बोला था नहीं बनेगा? ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया ना। आप जान लो बन जाएगा। ठीक है, और ये भी जान लो, देखो, बिना एक्सटेंड किए एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक है, हल्का सा। ठीक है, आप खड़े हो जाइए सर। हाँ, ये देख रहे हो, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है। ठीक है, ध्यान से देखना सब, ये मेथड जो है अनइम्प्लीमेंटेड है। इम्प्लीमेंटेड का मेथड मतलब होता है जिसके अंदर बॉडी रहे, करली ब्रेसेस वाले। ठीक है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जैसे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अब बताइए सर, क्या हम इसको फाइनल लिख सकते हैं पब्लिक की जगह पे? नहीं लिख सकते यार, क्यों? यार ऐसे क्यों? फाइनल तभी होता सर, एक फाइनल फाइनल को ओवरराइड नहीं कर सकते। हाँ, वेरी गुड। फाइनल जो होता कंफर्म होता, मतलब उसका कोई चेंजेस नहीं होता। अच्छा, ये बताओ, क्या हम इसको प्राइवेट कर सकते हैं? अच्छा, ठीक ठीक, वेरी गुड, बैठो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बैठो। देखो, हाँ, ऑलरेडी है ना पब्लिक, देखो। हाँ, डिफॉल्ट हो जाएगा। देखो, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, डिफॉल्ट हो जाएगा। कौन सा? अगर बाय डिफॉल्ट आपने अगर कुछ नहीं मान लिखा है तो सुनो, सुनो, हो जाएगा। चलो अच्छा, अगर आपने अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट और डिफॉल्ट में आ जाता है। ठीक है, चलो, कर देंगे। सब करेगा यार, सब दिखाएंगे तुमको, रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने तो दो। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे हम लोग फाइनल नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, प्राइवेट नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने आंसर भी सही बताया। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यार हमें तो एक्सटेंड करना है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर फाइनल और प्रोटेक्टेड कर दोगे, प्राइवेट कर दोगे, तो सिर्फ अपने क्लास तक ही सीमित रह जाएंगे ना। तो उसका मतलब क्या हुआ हमें बना के यहाँ पे? ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया आंसर? यहाँ पे देखो, अगर हम फाइनल कर ही देते हैं तो देखो एरर आएगी, आया ना? अगर यहाँ पे हम प्राइवेट कर देते हैं तो भी एरर आएगी। एरर करने का मतलब ये है, देखो ये बोलेगा, देखो, द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओपन यूआरएल इन टाइप ऑफ बेस कैन ओनली सेट द विजिबिलिटी मॉडिफायर। मतलब उसी हिसाब से आपको कर सकते हैं जैसे जो विजिबल हो वहां पे, समझे?
जैसे हम बनाए पब्लिक, तो पब्लिक विजिबल होगा ना। प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड अपने चाइल्ड तक होता है, ये भी पता है आप लोग को। प्रोटेक्टेड ऐसा नहीं कहीं भी होगा, सिर्फ अपने चाइल्ड तक होगा जो उसको एक्सटेंड किया होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आया? अच्छा ठीक है, अब हम इसको ना पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है अब। ठीक है, आप बताओ भैया, आप खड़े जाओ। क्या हम एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल बना सकते हैं? बना सकते हैं। आपने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? यार, है तो यार आपको मुझे लग रहा है देख के चेहरा बड़ा तेज हो यार आप तो, इसलिए नहीं पूछा था क्वेश्चन में। नहीं बना सकते यार, बैठो। चलो आप बताओ, आप बताओ क्यों नहीं बना सकते? लास्ट में आप, क्या हम एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो क्यों? नहीं बना सकते हैं तो क्यों? हाँ ठीक है, मतलब तुम श्योर नहीं हो यार, कोई तो है। हाँ हाँ, आप खड़े जाओ, खड़े जाओ। नहीं आप नहीं, आप बहुत तेज हो। आप एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ सुबह, सुबह अभी जाके हम सेंड करते हैं आपको, ठीक है, क्लास में। ठीक है, हाँ हाँ, एक बार रिमाइंड कराना मुझे आधे घंटे में। बताओ, एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्यों? ध्यान से सुनो यार, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यार ये भी बात भी जो सही है सो सही है। एक बात ये भी सोचो दिमाग से, अगर हम वेरिएबल को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो क्या उसमें कोड लिखेंगे? उस किस लिए बनाएंगे हम एब्स्ट्रैक्ट? इसलिए एक बात और, एक पॉइंट और बताना आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, क्लास हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल नहीं हो सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट, वेरी गुड, बैठो। ठीक है, चलो आप लोग बड़े तेज हो यार, सब ने बहुत अच्छा बताया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, अभी भी मुझे ना यार वो प्रॉपर आंसर मिला नहीं कि जो हम यार एब्स्ट्रैक्ट बनाए क्यों। जैसे आप रुक जाइए, जैसे कि अ, अगर एब्स्ट्रैक्ट हम क्लास बना दिए तो एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ नहीं कर पाए। ठीक है, ध्यान से सुनना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर के सारे मेथड हम एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसकी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा ये सोचो, कभी हम स्टैटिक कर सकते हैं? स्टैटिक का क्रिएट, स्टैटिक मेथड कॉल कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट में? क्यों नहीं कर सकते? अगर हम बना के दिखाए तब। हाँ देखो, मैं एक एक चीज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसे नया ही देख रहा हूँ। ठीक है, क्या कर सकते हैं? मुझे लग रहा है कर सकते हैं, क्योंकि मेन मेथड बनेगा उसमें बॉडी वाला, और एक स्टैटिक बना दिए तो उसमें कॉल तो हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट बना ही नहीं। करके देखें एक बार, हो जाएगा? समझ में आया आप लोग को? समझा कि नहीं? देखो एक ट्राई करते, ठीक है, बन जाएगा मुझे पता, मैंने प्रैक्टिस किया था। चलो एक बनाते हैं, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। चलो यहाँ पे एक मेन मेथड है, हम लोग ना इसको स्टैटिक बना देते हैं। ठीक है, देखो समझ में आया? एरर नहीं है ना इसमें, स्टैटिक बना दिए, M1 है, इसमें प्रिंट करा रहे हैं हाय। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम M1 को कॉल कर लेंगे। देखो क्या है, M1 बताओ क्या हुआ? आई, अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अब देखो हो गया ना, ये कॉल हो जाएगा। जबरदस्ती हो रहा है यार, ये तो मैंने किया भी नहीं, ये भी जबरदस्ती एब्स्ट्रैक्ट बना रहा है। देखो ये देखो, इटालियन लैंग्वेज हो गया ना, इटालियन मतलब थोड़ा सा टेढ़ा। तो मतलब हम स्टैटिक मेथड बना के एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कॉल कर सकते हैं। ये तुमको एक नई जानकारी मिली, या तो शायद तुम लोगों को पता हो, चालाक हो। हाँ भाई हो सकती है यार, स्टैटिक तो क्लास है। हाँ अब एक क्वेश्चन और, ठीक है, कितना समझा आप सबको? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते, लेकिन
एक स्टैटिक मेथड हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और हम कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, हम लोग ने देखा। अब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। राव सर ने कंस्ट्रक्टर नहीं बताया आप लोग को ना, तो जान देते उसको, छोड़ते हैं। इनको सर बताएं सर। रिंकू सर बताया है? चलो फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यार कंस्ट्रक्टर मुझे बनाने नहीं आता, कोई एक बताएगा मुझे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वेट 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 वेट। सूरज तुम बताओ, कंस्ट्रक्टर बताओ। क्लास का नाम लिख दे। चलो लिख दिए क्लास का नाम, पैरेंथेसिस बन गए और करली ब्रेसेस बन गए, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पब्लिक लिखे तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो ये क्या होगा बाय डिफॉल्ट? चलो छोड़ो, वो क्वेश्चन बाद देखेंगे। ठीक है, पब्लिक। अच्छा हाँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या? हाँ कंस्ट्रक्टर है कि नहीं ये पूछे सर। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ भाई तुम लोग से। अब तुम लोग गाइड करो मेरे को कि यार ये वाइड कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा। ध्यान सोचो, अगर कंस्ट्रक्टर तो बोलते हैं ना आप लोग स्पेशल टाइप मेथड है, रिटर्न टाइप नहीं होती, वाइड नहीं होती, तो यार ये कैसे ले लिया? अच्छा मेथड हो गया। यार चलो एक चीज और जानकारी हुई हो, आप लोग को समझ में आ रहा है? अब अगर ये पब्लिक वाइड बेस बना रहे हैं ऐसे, तो ये मेथड ट्रीट करेगा, कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर में वाइड नहीं होता, कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसीलिए तो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है वो। चलो अच्छा कर सा, हाँ हाँ, रिटर्न टाइप ऑफ बेस, ओके। चलो कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हम लिखते हैं इसको सिस्टम। बड़े तेज हो यार तुम लोग। ठीक है, चलो यार समझ लो, थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है अपनी। चलो अब यहाँ देखो, ये किस में बनी यार? बेस क्लास में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो था उसमें हमने लिखा है कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर सबको बनाने आता है कि क्लास का नेम लिखोगे कंस्ट्रक्टर बनता है, एक पैरेंथेसिस लगा के एक बॉडी लगा दो। ठीक है, वाइड वाइड नहीं लिखना है। यहाँ वाले बच्चे बोल रहे वाइड लिखोगे तो मेथड बन जाएगा वो। ठीक है, तो सबके दिमाग में रहना चाहिए भाई, वाइड नहीं लिखना है, कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखनी है। ठीक है, सिंपल है, क्या लिखना है? पब्लिक जो भी उसका वो है एक्सेस मॉडिफायर, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन लिखो। ठीक है, पब्लिक लिखना है और उस क्लास का नाम लिखना है और एक पैरेंथेसिस लगा के करली ब्रेसेस लगाना है, तो क्या बन गए? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। क्या कॉल होगा यहाँ पे? हाँ, मुझे नहीं पता, मैं कॉल करूंगा आपके सामने ये भी। नहीं होगा सर, यहाँ नहीं होगा। देखो भाई, मुझे नहीं पता है, तुम लोग से डाउट क्लियर करा रहा हूँ मैं। देखो ये बोल रहे होगा, आप लोग बोल रहे नहीं होगा। ध्यान से सोचो यार, मैं बोला ना आप लोग को, ध्यान से सुनो। मैं आप लोग को बोला सोचने के लिए यार, बात करने के लिए नहीं। सोचो आराम से, चुप होके। बनेगा, कॉल होगा? होगा, ये बोल रहे होगा, ये बोल रहे नहीं होगा। मैं किसकी बात मानूं? मुझे तो नहीं पता भाई, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग भी कुछ ओपिनियन रखो। नहीं होगा आप लोग? होगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, एक मिनट। हाँ जरा ध्यान दो भाई। अब क्वेश्चन होता है, देखो बहुत जन होते हैं ना कि चार चार आंसर रहते, कोई भी टिक मारो एक तो सही हो जाएगा, लेकिन अब प्रूफ चाहिए मुझे। एक आदमी बोल रहा है, एक बंदा बोल रहा है होगा, वो प्रूफ देगा। एक बंदा बोल रहा है नहीं होगा, वो प्रूफ देगा। ठीक है, पहले जो नहीं होगा वो प्रूफ देगा। आप लोग बताओ। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता और इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ कॉल कराइए, इसी क्लास में, इसी क्लास में करवाइए सर।
यार ये तो मेरे को धमकी दे रहे हैं यार ये लोग तो। हाँ? चलो ठीक है, तो अभी हम कॉल करके देखें इसको। देखो इस समय ऑब्जेक्ट बना नहीं है, ठीक है, और आप लोगों को पता है कंस्ट्रक्टर तभी मतलब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। मुझे भी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इतना पता है, जब ऑब्जेक्ट चलता है तो कंस्ट्रक्टर शायद ऑब्जेक्ट के पहले चलता है, ठीक है, ऐसा है। लास्ट में चलता है, लास्ट में। कंस्ट्रक्टर लास्ट में चलता है। यस सर। अरे बाप रे, चलो देखते हैं। अच्छा यहाँ कॉल होगा, यहाँ कॉल होगा नहीं होगा, देखते हैं, एक बार कॉल करते हैं, सब तसल्ली कर लेते हैं भाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे करेंगे यार, जबरदस्ती मेन मेथड में कुछ तो डालना पड़ेगा, तो कैसे कॉल करेंगे यार, ये सब तो मुझे नहीं मालूम चाइल्ड का, लेकिन इसमें कैसे होगा, आप बोल रहे एक बार कॉल करके कंफर्म कर लो। कोई है माई का लाल जो कॉल करवा सकता है? मतलब यहाँ अच्छा नहीं ठीक है, करा तो सकते यहाँ कॉल करवाओ। यहाँ क्या सर, जहाँ पहुँचे। मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाया कॉल हो जाएगा, लेकिन सर ये तो एब्स्ट्रैक्ट है ना सर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना सर। नहीं नहीं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, चलो मतलब सबको क्लियर है, ठीक है। चलते हैं पेरेंट में अब, ठीक है। अब टाइम आ गया है, अच्छा टाइम आ गया चाइल्ड का, चलते हैं वहां पे, देखते हैं क्या होता है। चलो चाइल्ड में आ गए, चाइल्ड में हमने देखा यार एक मेन मेथड बना बड़ा खूबसूरत सा, और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होके रखा है, किसका, चाइल्ड क्लास का, क्योंकि आप लोग ने बोला अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज तब करते हैं एक्सटेंड करके, चाइल्ड तो यूज कर सकता है ना उसको, चाइल्ड तो अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसके मेथड तो लोड होंगे बाय डिफॉल्ट, तो आएंगे ही आएंगे ना पेरेंट के। चलो अब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। अच्छा एक मिनट, एक होल्ड, अब एक क्वेश्चन आप लोग से और पूछना है मुझे। राहुल आप खड़े हो जाओ, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है राहुल, ये शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ राहुल। अब यार मुझे ना कंस्ट्रक्टर बेस क्लास वाला कॉल करना है, चाइल्ड क्लास वाला नहीं, सॉरी पेरेंट क्लास वाला, इस चाइल्ड क्लास में, तो उसके लिए कुछ लिखेंगे यहाँ पे, लिखना विखना नहीं पड़ेगा, अपने आप कॉल होगा। अरे यार ये तो जादू है यार, ये तो एकदम ठीक है, बैठो, वेरी गुड, बैठो बैठो। अच्छा आप लोग बताओ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है, कहाँ वाला, जो पेरेंट क्लास में बैठा है बेस क्लास में, तो यार यहाँ पे कुछ लिखेंगे तभी तो कॉल होगा, मनमानी कॉल होगा, मनमानी होगा, हाँ ध्यान से सोचो। अच्छा एक बार ना हम लोग क्या करते हैं, मनमानी कॉल करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे रन करते हैं, अगर नहीं आया तो समझ लेना आप लोग के, ठीक ठीक, चल मुझे नहीं पता है, अब आएगा, आ गया यार, कुछ तो लिखा है इसने, देखते पढ़ते हैं, शायद छुप गया तो झूठ तो नहीं बोल रहा है कोई, देखो लिखा है ना, कंस्ट्रक्टर है भाई, कंस्ट्रक्टर नहीं है वो, ठीक है, मतलब कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो सबसे पहली लाइन वाला कॉल होगा। अच्छा आप लोग बोल रहे थे कंस्ट्रक्टर लास्ट में चलेगा, अच्छा 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 अच्छा, एक और क्लियर करते हैं, ठीक है, एक और क्लियर करते हैं, हम इसके पहले कुछ कॉल करवाते हैं, फिर दूसरा लाइन में देखते हैं बिना कॉल किए कैसे चलता है, ठीक है। चलो हम लिखते हैं एस डॉट, इतने मेथड बनाया है, क्विट वाला कॉल करते हैं, ठीक है, हो गया, कॉल करें, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वेट वेट, फिर क्वेश्चन पूछने दो मुझे, ठीक है। अब कौन बचा पीछे, पीछे बचे भैया, ऊपर पीछे वाले खड़े हो जाओ, एक जन कोई बीच में, बीच में, हाँ। अब बताओ, देखो हमने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया, पेरेंट क्लास हमारा एब्स्ट्रैक्ट था, ठीक है, चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड किया तो चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट बनेगी, सबने एग्री किया, ठीक है। अब चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो मेथड तो दोनों के लोड होंगे, बट यहाँ पे क्या, हाँ चलो लोड हो गए, अब क्या हमें कंस्ट्रक्टर मतलब हमने उसमें से कोई एक मेथड कॉल किया चाइल्ड क्लास की, तो यार पहले ये क्विट चलेगा कि पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा? अच्छा ये है, कभी किए नहीं तुम लोग लगता है,
यार मुझे भी लग रहा है उनके साथ ही हूँ मैं। पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा फिर क्विट चलेगा। आप लोग कोई मेरे साथ एग्री हो? हाँ, सब एग्री हो गए हो? आप लोग नहीं हो? चलो, मेरा कहना है कि पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा बाद में क्विट चलेगा। आप लोग का कहना है पहले क्विट चलेगा फिर कंस्ट्रक्टर चलेगा। नो सर, ये लोग तो वही बोल रहे हैं यार। अच्छा 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 ठीक है। अब हम लोग ना एविडेंस देते हैं। अब एविडेंस देखते हैं, चला के देखते हैं, ठीक है? कौन सी पार्टी जीतती है कि ये या मैं कहीं का भी? कंस्ट्रक्टर फिर क्विट। चलो चल गई भाई। देखो अभी आराम आराम से चल रहा है, दिल की धड़कन बढ़ा रहे हैं आप लोग की। कौन सा चलेगा पहले? देख लो यार भाई, भाई देख लो आप लोग। भाई मुझे नहीं मालूम स्टैटिक स्टैटिक इसमें क्या चला हो, देखो तो। यार ये पार्टी तो जीत गई यार। अच्छा, कंस्ट्रक्टर स्टैटिक था। ए भाई ध्यान से देखो यार भाई, आप लोग भी देखो यार। आप लोग को मतलब ज्यादा आता है, थोड़ा शांत रहो, हम लोग को भी पढ़ने दो। हाँ थोड़ा शांत रहो यार, थोड़ा इधर भी पढ़ने दो सबको, ठीक है? देखो, ये बोल रहे थे कि मतलब आप बोलो जो बोल रहा है। नहीं नहीं, यहाँ जो पिक्चर दिख रही थी आपको समझ आया? नॉन स्टैटिक मेथड थे, वेरिएबल थे, तो ये चला क्यों? चलो आप लोग देखो जो सर्च मारो, ठीक है? हमारे हिसाब तो चल गया भाई, हमको भी नहीं पता था। हाँ बताइए सर, आप बताइए, आप लोगों में से कोई बताइए क्या? हाँ बता, सबको बताइए भाई, ध्यान से सुनो। देखो सर बता रहे हैं कुछ आपको। अच्छा एक बार इसको हटा दे, चलो इसको, अरे हटा देते सिंपल। लाइन नंबर 6, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो नॉन स्टैटिक की लाइफ साइकिल चलती है। हाँ देखो, ठीक है, अब नॉन स्टैटिक में कुछ था नहीं, केवल लास्ट में बचा कंस्ट्रक्टर। तो पहले लाइन नंबर 6, क्योंकि जावा हमारा हमारा इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है, तो पहले एक लाइन नंबर 6 पूरा कर लेगा। ये भाई जावा लाइन बाय लाइन पढ़ता है पक्का? हाँ तो जावा लाइन बाय लाइन पढ़ता, पहले 3 पढ़ेगा फिर 4 पढ़ेगा फिर 5 पढ़ेगा। ऐसा नहीं 3 पढ़ेगा 7 पढ़ेगा 8 पढ़ेगा, ठीक है? चलो उसके बाद आप लोग देख ही रहे रिजल्ट। नहीं वेरी गुड वेरी गुड। बस 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 बस। 6-7 कमेंट करके चला गया, 6-7 कमेंट करके रन करा। अच्छा अच्छा हाँ भैया, एक क्वेश्चन और। पटेल जी ने बहुत सही बताया। नहीं नहीं, अब ओवर राइट छोड़ देते, पहले पहले देखते। अब थोड़ा इसमें उलझते थोड़ा। अगर हम बोल रहे लाइन बाय लाइन चलेगा, ठीक है? अब हम ना 6 और 7 दोनों को कमेंट करते हैं, दोनों को कमेंट करते हैं। कभी करके देखे थे ऐसे? आप रन करें। अब बताइए। सर रन कराइए सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई कुछ इसमें अपना ओपिनियन देना चाहता है? आप बोले लाइन बाय लाइन चलेगा, हम बोलते दोनों लाइन उड़ा देते हैं, उठाओ बीच में से डायरेक्ट जाते हैं आगे। अब कौन सी चलेगी? कुछ नहीं चलेगी। ये बोल रहे हैं कुछ नहीं चलेगी, आप लोग भी बोल रहे हैं कुछ नहीं चल रही है। हाँ एकदम लॉजिक वाली बात कर रहे हैं। मुझे डाउट होता है यार, पता नहीं क्यों। चाइल्ड क्लास चला के में देखते हैं। स्टैटिक मेंबर बना दिया। देखते हैं यार। हाँ चले, समझे? चला कि नहीं चला, देखे ना, चला ना बिना बिना लाइन का भी ना चला ना। कहाँ चला मनमानी, तुम ध्यान दे रहे हो? कहाँ चला? ये बोल रहे हाँ देखो। हाँ? चलो ठीक है, चलो मतलब इतने सुनो, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। और ये देखो, ये बताना लास्ट में ये था कि पहला पॉइंट क्या था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है? सेकंड पॉइंट ये था कि एब्स्ट्रैक्ट में हम मतलब इम्प्लीमेंटेड मेथड और नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड दोनों एक साथ भी रख सकते हैं, और केवल इम्प्लीमेंटेड मेथड
और केवल नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड भी एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसका मतलब जो चाइल्ड क्लास होगा वो तो यूज करेगा ना, उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट को। तो देखो पहले भी काम हो रहा था, ओवरराइड करके हम काम कर रहे थे, ठीक है, ओवरराइड करते तो काम हो जाता था। लेकिन ये सोचो हम एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक तरफ से दिखावा, हाथी का दांत जो बोलते हैं ना, कि दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और, ठीक है। जैसे बोलते हैं अगर खानदान में एक लड़का नालायक निकल गया तो पूरे खानदान का नाम खराब हो जाता है। वैसे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट निकल गया तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। ये समझ में आया? एक मेथड भी अगर एक क्लास में एब्स्ट्रैक्ट बना दे, नॉर्मल क्लास है, अगर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए तो बोलेगा भैया वो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाओ फोर्सफुली, नहीं बनाओगे तो वहां से मतलब मॉडिफायर हटा दो एब्स्ट्रैक्ट वाले जो भी है, ठीक है। इतना समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल नहीं हो सकते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यार इसमें कोड थोड़ी करोगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी फाइनल और प्राइवेट नहीं हो सकते क्योंकि वो तो यूज दूसरा करेगा ना। अगर फाइनल और प्राइवेट बना दोगे तो अपने क्लास तक सीमित हो जाएगा वो। फाइनल मतलब कोई टच नहीं कर सकता, जैसा हूं वैसे रहूंगा। प्राइवेट मतलब जहां हूं वहीं रहूंगा, ठीक है। और एक बात क्या थी कि जैसे ये, और हाँ, और जैसे देखो जैसे 4-5 क्लास है, 4-5 चाइल्ड क्लासेस है, 4-5 चाइल्ड क्लासेस है, चारों पांचों चाइल्ड क्लास क्या चाहती है कि 4-5 ऐसी चीजें जैसे ओपन यूआरएल, फिर इसके बाद लॉन्च ब्राउजर, लॉगिन या क्लोज योर किट, जैसा चारों को सेम टू सेम चाहिए था। लेकिन ठीक है, देखो हर चीज को आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे, लेकिन ये ऐसे 8 मेथड है, 6 में सबको कॉमन है, ठीक है, 6 सबका कॉमन है। तो क्या करोगे, अगर आप हमेशा ऐसे करते हो, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर में रखते हो, ठीक है, तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो लोड होंगे क्रोम ड्राइवर प्लस वेब ड्राइवर दोनों के, बट रन टाइम पे क्या होंगे, चाइल्ड क्लास वाले चलेंगे क्रोम ड्राइवर वाले, ठीक है। अगर अगर सोचो पेरेंट में अगर हम एब्स्ट्रैक्ट में अगर ओवरराइड कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही नाम के सेम नाम के मेथड बना दे रहे हैं और चाइल्ड में भी सेम नाम के मेथड बना दे रहे हैं, लेकिन आज नहीं कल पेरेंट भी तो कहीं किसी से मतलब किसी का चाइल्ड हो सकता है। अगर कल को अगर हम आज बनाए ना, मतलब ओवरराइड बिना बॉडी बना दिए, अंदर कोड वेट कुछ नहीं लिखे, कल को जैसे दूसरी जगह कोई आया हमारी जगह पे, वो सोचेगा यार आदमी ये बेवकूफ था, इसने जब कुछ करना ही नहीं था तो बॉडी बना के रखा क्यों, जब आपको उसके अंदर कोड वगैरह लिखना नहीं था, एक्शंस अपने लिखने नहीं थे, तो बॉडी बनाया क्यों, क्यों ना इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। आपको तो दिखाने हैं ना, सिर्फ दिखाने हैं पेरेंट क्लास चल रहा है, लेकिन रन टाइम में चल रहा है किसका, चाइल्ड क्लास का। तो ये मेन एडवांटेज है एब्स्ट्रैक्ट का, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको पता चली ना। अब कंस्ट्रक्टर की कॉल कर रहे थे हम लोग, ठीक है। हाँ, क्या हम 2 क्लास में कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं सेम नेम के? सॉरी क्वेश्चन चेंज करते हैं, मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछा। क्या एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं? ठीक, चलो बस आज इतना ही करते हैं, ठीक है, आप लोग क्लियर है।